और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वास्तव में आपके जीवन में सब कुछ कुशल रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। तेरे बेटे बेटियां भी प्रभु इन परिस्थितियों को छोटा देखने पाए और प्रभु तुझे बड़ा देखने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, यदि आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो उसमें आपने एक सेंटेंस को बार बार यूज होते हुए देखा होगा, वो है ऑल इज वेल। और इसी सेंटेंस को हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और 26 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अब उसे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और तेरा लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक स्त्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है सुनेम वासी स्त्री, और उसका एक बेटा था और उसकी अचानक से मृत्यु हो गई। जब उस बेटे की मृत्यु हो गई तो उसकी डेड बॉडी को लेकर वो एलिसा के कमरे में उसने उसे रख दिया और एलिसा को बुलाने के लिए तेजी से दौड़ी चली गई। जब एलिसा ने उस स्त्री को दूर से ही देखा तो एलिसा ने अपने सेवक गहेजी को भेजा कि जाकर उससे पूछ क्या सब कुछ कुशल से है। जब गहेजी दौड़कर उसके पास गया तो गहेजी ने उससे पूछा, क्या तेरे परिवार में सब कुशल से है? क्या तेरे बेटे के साथ में सब कुछ कुशल है? क्या तेरे पति के साथ में सब कुछ कुशल है? और उस स्त्री ने इन तीनों सवालों का जवाब दिया, हाँ सब कुशल है, यानी कि ऑल इज वेल। हाँ सब कुछ ठीक है, हाँ सब कुछ अच्छा है, हाँ सब कुछ अच्छा है मेरे जीवन में, मेरे पति के साथ में अच्छा है, मेरे बच्चे के साथ में अच्छा है, मेरे परिवार के साथ में सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है। जबकि सब कुछ ठीक नहीं था, उसका बेटा मर चुका था और उनका परिवार बहुत गहरे दुख से होकर निकल रहा था और उसका एक ही बेटा था। परंतु उसने अपने दुख पर दृष्टि नहीं की, उसने अपने दुख अपनी परेशानियों पर नहीं देखा, बल्कि उसने परमेश्वर की ओर देखना शुरू किया और वो दौड़ी चली आई एलिसा के पास, एलिसा के कदमों में गिरी और उससे कहा कि मेरा बेटा जो है वो मर गया है। तब एलिसा गया और एलिसा ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। तो इस स्त्री के बारे में हम लोग देखते हैं, इस स्त्री ने अपनी समस्याओं को नहीं बल्कि परमेश्वर को देखा, अपनी समस्याओं को बड़ा नहीं देखा बल्कि परमेश्वर के वचन को बड़ा देखा। उसने अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत नहीं की बल्कि पहले उसने कहा सब कुछ ठीक है, यानी कि उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आप भी इस स्त्री की तरह दुख से होकर गुजर रहे हों, समस्याओं से होकर गुजर रहे हों, विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, असफलता से होकर गुजर रहे हों, चिंताओं से होकर गुजर रहे हों, बीमारियों से होकर गुजर रहे हों। परंतु मैं आपसे कहूँगा, कभी भी अपनी इन समस्याओं के बारे में आप वर्णन न करें, दूसरों से इन समस्याओं के बारे में वर्णन न करें, इन समस्याओं को आप ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर लोगों को न बताएं, बल्कि ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और अपने आप से कहें ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा है, मेरे जीवन में सब कुछ कुशल है, मेरे परिवार के साथ में सब कुछ कुशल है। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके मुंह के फलों को सृष्टि में लेकर के आएंगे और आपके जीवन में वास्तव में सब कुछ कुशलता से रहेगा। परमेश्वर सब कुछ आपकी परिस्थितियों को बदल कर आपके जीवन में फिर से खुशी, शांति और आराम दे देगा। जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, एलिसा उसके घर गया और उसने फिर से उसके बेटे को जीवित कर दिया। फिर से वो खुशियां, जहां मातम था वहां फिर से वो खुशियां आ गई, फिर से वो आनंद आ गया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। बस आपको यही काम करना है कि आपको अपनी समस्याओं की तरफ नहीं देखना है बल्कि आपको परमेश्वर के वचन की ओर देखना है। वो स्त्री भी चाहती तो घर में रहकर रोती, बिलखती और अपने रिश्तेदारों को बुलाती, अनेक प्रकार की बातें करती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी समस्या को वहां पर छोड़कर वो दौड़ी चली गई एलिसा के पास। आपको भी यही करना है, अपनी समस्याओं को छोड़कर, उस बीमारी को छोड़कर, उसको भूल कर आपको प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ा चला जाना है और अपने मन में ये विश्वास रखना है कि मेरे जीवन में सब कुछ कुशल है, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वास्तव में आपके जीवन में सब कुछ कुशल रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम परी कन्नाके है। मैं गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ और मेरी गवाही यह है कि मेरे अंकल कोविड पॉजिटिव थे और आईसीयू में एडमिट थे। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। मैंने ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह से प्रार्थना करवाई और मेरे अंकल की रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आ गई और वो सही सलामत घर वापस आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह का मैं धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर। प्रभु तुझे धन्यवाद देने, तुझे आदर देने, तुझे सम्मान देने प्रभु हम सब एकत्रित हैं आज की शाम में प्रभु कि तेरी महिमा को कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु दिन भर में सुरक्षित रखने के लिए, हिफाजत से रखने के लिए, अपने पैरों तले हम सबको शरण देकर हमें संभालने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे परमेश्वर तू हमारा परमेश्वर है पिता, तू हमारा दृढ़ गढ़ है प्रभु और हम सब का रचने वाला, हम सब के लिए आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हम सब के लिए सदा के लिए विश्वास योग्य रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है और मैं तुझे सराहूंगा, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी हम भी प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को सराहते हैं पिता। उस नाम की तारीफ करते हैं, उस नाम को बड़ा और ऊंचा करते हैं क्योंकि तेरा नाम ऊंचा है और सबसे ऊंचा है परमेश्वर। और उस ऊंचे पवित्र नाम की हम महिमा को करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की शाम में परमेश्वर, जब तेरे बेटे बेटियां दुनिया की छोर से प्रभु इस संगति में सहभागी हैं प्रभु, वो इस संगति को कर रहे हैं जहाँ कहीं भी बैठे, एकांत में, परिवार के साथ में, ऑफिस में, जहाँ कहीं भी प्रभु इस प्रार्थना को वो वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं। यीशु वहीं आप उन्हें आशीष दे, वहीं आप उनके जीवन में कार्य करें, वहीं होली स्पिरिट आप उन्हें जुम्बिस करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज के इस पल के लिए परमेश्वर जो तूने हम सब के जीवनों में दिया प्रभु, तूने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, दिन भर के हर एक खौफ खतरों से, नुकसान से, दुर्घटनाओं से बचाकर सुरक्षित आज अपने लोगों को उनके घरों में, उनके परिवार के संग में रखा है। इस बात के लिए, इस दया के लिए धन्यवाद प्रभु। जो वचन के द्वारा आज तूने हमें मोटिवेट किया है, धन्यवाद प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए प्रभु। तो अपने वचनों के द्वारा हमें उत्साहित करता है, मोटिवेट करता और एक नई राह दिखाता है कि किस प्रकार इस मसीह सफर में चला जाए, एक शिक्षा को पाकर, और वो शिक्षा तेरे वचन के द्वारा, हाँ प्रभु तेरे द्वारा दी जाती है परमेश्वर। मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, कोई भी गलती हमसे हुआ है तो प्रभु हम हर एक गुनाहों को आपके आगे रखते हैं कि प्रभु तू हमारे गुनाहों को माफ कर, प्रभु तू क्षमा कर प्रभु अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को प्रभु। जब उनसे गलतियां हुई हैं, जब उनसे गुनाह हुआ है, जब उनके द्वारा प्रभु कोई अपराध हुआ है तो प्रभु आप उन्हें क्षमा करें, क्योंकि आप क्षमा करने वाले विश्वास योग्य परमेश्वर हैं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आज की इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु तेरे लोग प्रभु चिंता में हैं, निराशा में हैं, दुख में हैं, कुछ खुशियों के विषय को लेकर आए हैं, कुछ अपनी पीड़ा को, कुछ अपनी समस्या को, कुछ अपने स्ट्रेस को लेकर तेरे पास आए हैं प्रभु। आज हर एक के सुधि लेकर उन्हें प्रभु यीशु आप रिलैक्स करें प्रभु, आज आप उन्हें विश्राम दें प्रभु, आज आप उनके जीवन में कार्य करें और सब कुछ उनकी लाइफ में ऑल इज वेल होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन जो वचन हम देखे हैं प्रभु, वो सुनेमवासी स्त्री के जीवन में प्रभु जो तूने किया परमेश्वर पिता, सच में मेरे प्रभु उसने परिस्थिति को छोड़कर वो दौड़ी चली आई परमेश्वर। ऐसे ही परमेश्वर तेरे लोग भी अपनी उस परिस्थिति को, अपनी उस बीमारी को, उस असफलता को, उस प्रभु यीशु मसीह निराशा को, उस डिप्रेशन को, उस समस्या के कारण को वहीं छोड़कर प्रभु तेरी उपस्थिति में दौड़े चले आए प्रभु। अपने घुटनों में आकर उससे प्रार्थना करें, अपनी हर एक परिस्थिति को तेरे आगे करें और प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति को बड़ा नहीं वरन तुझे बड़ा देखे। जिस प्रकार प्रभु दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह गोलियत को छोटा देखा और अपने परमेश्वर को पराक्रमी देखा और बड़ा देखा, उसी प्रकार यीशु मसीह तेरे बेटे बेटियां भी प्रभु इन परिस्थितियों को छोटा देखने पाए और प्रभु तुझे बड़ा देखने पाए, क्योंकि सब कुछ सॉल्व करने वाले, सब कुछ का उपाय करने वाले तो सिर्फ आप हैं परमेश्वर। आज इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में हम आपके उपाय को चाहते हैं, हर एक क्षेत्र में आपके इंटरफेरेंस को चाहते हैं इनके लाइफ में परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आपका काम हो परमेश्वर। प्रभु इनकी बीमारियों में परमेश्वर पिता आप इन्हें छुटकारा दे, चंगाई दे प्रभु
यीशु। आज कोई भी बीमार ना जाए, आज कोई भी दर्द में ना जाए, आज कोई भी पीड़ा में ना जाए। यीशु मसीह के नाम से सर से लेकर पैरों तक प्रभु इनका रोग नष्ट हो जाए और ये चंगे हों यीशु के नाम से। पिता, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु तूने उनके शरीर को, अंदरूनी अंगों को, बाहरी अंगों को तूने छू कर चंगा किया, उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को तूने चंगा किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु आज जब ये निराशा में है, असफलता में है, कोई जॉब नहीं है, अच्छा जीवन साथी नहीं है, कुछ भी इनके पास जब नहीं है प्रभु, तो तू इनके पास है जो उन सारी बातों में इन्हें उभारने के लिए, इन्हें आशीषित करने, इन्हें आनंदित करने, इन्हें सफल करने के लिए तैयार है प्रभु। प्रभु आज ही अपने जीवन में इस बात को कहने पाए कि सब कुशल है प्रभु। हालेलुया। इनके मुंह के फलों को आज आप दुनिया में लेकर आए, इनके मुंह के वचनों को फलवंत करे परमेश्वर। तूने कहा तो जीवन और मृत्यु तेरे जीभ में है प्रभु यीशु। आज ही अपनी जीभ में कंट्रोल करें और सर्व सकारात्मक बातों को बोलने पाए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आज रात में अच्छी नींद को हम चाहते हैं प्रभु इन लोगों के लिए प्रभु। आप इनको चैन भरी नींद दे प्रभु, ताकि जब ये सुबह उठें तेरी महिमा करें प्रभु। डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं, आज इन सारी बातों से छुटकारा हो पिता। और प्रभु जो भी प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट बॉक्स में प्रभु तेरे प्यारे बेटे बेटियों के द्वारा दिया गया है, एक आशा उम्मीद के प्रभु आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में आज ही से, इसी समय से, इसी पल से कार्य करे परमेश्वर। प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में कॉल के द्वारा प्रभु जो भी प्रार्थना विनतियाँ आती हैं यीशु तेरे नाम से उनके जीवन में वहीं जहाँ वो है कार्य होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरे लोग तुझ में उन्नति करें प्रभु, तेरे लोग हर बात में उन्नति करें। तूने उन्हें उन्नत होने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए, सफल होने के लिए, आशीषित होने के लिए, बहाली चंगाई के लिए बुलाया है प्रभु। तूने ये इनका हिस्सा ठहराया है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे अब्बा। आपने हमसे प्रेम किया, आपने हमें गले से लगाया, आपने एक एक को प्रभु यीशु छू लिया। धन्यवाद करते हैं और आप बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। प्रभु ऐसे माँ और बाप भी हमसे प्यार नहीं कर सकते जैसे कि तू हमसे करता है। धन्यवाद परमेश्वर तेरे अगापे और प्रभु उस प्रेम के लिए जो प्रभु सीमाओं से बाहर है परमेश्वर पिता, जो कल्पना से परे है, उस प्यार के लिए धन्यवाद। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।